किसी फैक्ट्री को देखिए। कुछ खर्चे तो साफ साफ नजर आते हैं, लेकिन कुछ खर्चे एक आइसबर्ग की तरह होते हैं, जिनका ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। आज हम इन्हीं छिपी हुई लागतों यानी ओवरहेड्स की दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे कि इन्हें सही तरीके से कैसे बांटा जाता है। चलिए, एक कार का उदाहरण लेते हैं। अगर पता करना हो कि एक कार बनाने में कितना खर्चा आया, तो ये गिनना तो बहुत आसान है कि उसमें कितना स्टील लगा, कितने टायर लगे, है ना। इन्हीं को हम प्रत्यक्ष लागत यानी डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे उस कार से जुड़े हैं। पर जरा उन खर्चों के बारे में सोचिए जो सीधे कार बनाने में नहीं लगते, लेकिन जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता। जैसे फैक्ट्री का एचआर डिपार्टमेंट या फिर मेंटेनेंस टीम जो मशीनों को चालू रखती है। यही हैं वो छिपी हुई लागतें, अप्रत्यक्ष लागतें या ओवरहेड्स। तो इन्हीं अप्रत्यक्ष लागतों को उठाकर उन विभागों पर सही सही बांटना जो असल में प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसी पूरी प्रक्रिया को ओवरहेड्स का द्वितीयक वितरण कहते हैं। मकसद बस इतना सा है कि कार की जो फाइनल कॉस्ट निकले, उसमें फैक्ट्री का हर छोटा बड़ा खर्चा शामिल हो। तो ठीक है, इन खर्चों को बांटने का सफर शुरू कहां से होता है? सबसे पहले और सबसे सीधे साधे तरीके से। इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। अब ये तरीका एक बहुत ही सरल, शायद जरूरत से ज्यादा ही सरल सोच पर काम करता है। ये मान लेता है कि एचआर डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन वालों की मदद करता है, मेंटेनेंस वालों की नहीं। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट्स अपने अपने दायरे में रहते हैं और एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें होता क्या है? प्रक्रिया एकदम सीधी है। एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा उठाया और उसे सीधे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांट दिया। बस इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है कि क्या सर्विस डिपार्टमेंट्स आपस में भी एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अलग अलग दुनिया में काम कर रहे हों। लेकिन असल दुनिया तो ऐसे काम नहीं करती है ना। जैसा कि ये कोटेशन बताता है, फैक्ट्री की कैंटीन में तो हर डिपार्टमेंट का कर्मचारी खाना खाता है, सिर्फ प्रोडक्शन वाला ही नहीं। तो ये तरीका आसान जरूर है, पर हमेशा सच के करीब नहीं होता। तो अगर डायरेक्ट मेथड असलियत से थोड़ा दूर है, तो क्या कोई बेहतर रास्ता है? बिल्कुल है, और उससे कहते हैं स्टेप डाउन मेथड। ये थोड़ा और समझदारी भरा तरीका है। ये मेथड इस बात को तो मानता है कि हाँ, सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन एक शर्त पर। यह मदद सिर्फ एक तरफा होती है, एक वन वे स्ट्रीट की तरह। मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे को अपनी सर्विस दे सकता है, पर बदले में उससे सर्विस ले नहीं सकता। तो इसमें होता यह है कि सबसे पहले उस सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बांटा जाता है जो सबसे ज्यादा दूसरे डिपार्टमेंट्स की मदद करता है। फिर उसकी लागत का कुछ हिस्सा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में जुड़ जाता है। अब उस दूसरे डिपार्टमेंट की लागत बढ़ गई और फिर उस बढ़ी हुई लागत को आगे बांटा जाता है। यह सीढ़ियों से एक एक करके नीचे उतरने जैसा है, इसीलिए इसका नाम है स्टेप डाउन। और यहीं पर यह नंबर दिलचस्प हो जाता है। सोर्स के उदाहरण में स्टोर्स डिपार्टमेंट का अपना खर्चा था 5,000 रुपये, लेकिन जब टाइम ऑफिस के खर्चे का हिस्सा यानी 800 रुपये उसमें आकर जुड़ा, तो उसकी कुल लागत हो गई 5,800 रुपये। अब इस नई बढ़ी हुई लागत को आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांटा गया। लेकिन सोचिए, असल जिंदगी में तो लेन देन अक्सर दो तरफा होता है ना? क्या हो अगर सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे की लगातार मदद करते हो? इस जटिल सच्चाई से निपटने के लिए हमारे पास सबसे सटीक तरीके हैं, जिन्हें रेसिप्रोकल मेथड्स कहा जाता है। ये तरीका इस हकीकत को पूरी तरह से स्वीकार करता है कि फैक्ट्री में विभाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एचआर डिपार्टमेंट मेंटेनेंस टीम की मदद करता है, तो मेंटेनेंस टीम एचआर डिपार्टमेंट के कंप्यूटर ठीक करती है। ये एक टू वे स्ट्रीट है, एक तरफा रास्ता नहीं। अब इस दो तरफा लेन देन को संभालने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लागत को बार बार विभागों के बीच तब तक बांटा जाता है जब तक वो रकम बहुत ही छोटी ना हो जाए। दूसरा तरीका है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जिसमें सीधे सीधे गणित का इस्तेमाल करके एक ही बार में सबकी सही सही लागत निकाल ली जाती है। ये स्लाइड इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए कैसे लागत की रकम हर राउंड में घटती जा रही है। 194 रुपए से 19 रुपए 40 पैसे, और फिर और भी कम। ये कुछ ऐसा है जैसे दो दीवारों के बीच एक गेंद को उछाला जाए और हर टक्कर के बाद उसकी रफ्तार थोड़ी कम होती जाती है जब तक कि वो रुक न जाए। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? और इसका जवाब छिपा है सरलता और सटीकता के बीच एक सही संतुलन खोजने में। तो चुनाव किस पर आकर रुकता है? ये टेबल पूरी कहानी बता देती है। डायरेक्ट मेथड बहुत आसान पर ज्यादा सटीक नहीं। रेसिप्रोकल मेथड
एकदम सटीक पर उतना ही जटिल। और स्टेप डाउन मेथड इन दोनों के बीच का एक अच्छा संतुलन है। और ये सिर्फ अकाउंटिंग की किताबों की बातें नहीं है। एक कंपनी कौन सा तरीका चुनती है, इसका सीधा असर उस कार की फाइनल कॉस्ट पर पड़ता है, और उसी कॉस्ट से तय होता है कि कार की कीमत क्या होगी, उस पर मुनाफा कितना होगा। एक गलत तरीका गलत बिजनेस फैसलों की वजह बन सकता है। और अंत में यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। बिजनेस की दुनिया में क्या बेहतर है, एक आसान सा अनुमान जो शायद थोड़ा गलत हो, या एक जटिल सच्चाई जिसे खोजना मुश्किल हो? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कंपनी को खुद तलाशना पड़ता है।